नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन शो में चर्चा करेंगे अमेठी रायबरेली में हुए नामांकन की। आखिरकार लंबी खींचतान के बाद, जबरदस्त मंथन के बाद राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। अमेठी में किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। किशोरी लाल शर्मा गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। दूसरी तरफ है स्मृति ईरानी। आज के इस डिस्कशन में चर्चा इस बात की करेंगे कि ये जो पूरी पटकथा लिखी गई, क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही थी। कभी प्रियंका राहुल चल रहा था, कभी कहा जा रहा था कि राहुल गांधी जो है अमेठी से लड़ेंगे, प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी, कभी कहा जा रहा था प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगी। बहुत तरीके की बातें थी। किशोरी लाल शर्मा के पीछे वाली पटकथा समझेंगे और रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए क्यों तैयार हुए ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और अगर राहुल गांधी दोनों सीटों से चुनाव जीत जाते हैं, यानी कि केरल की वायनाड सीट से और रायबरेली सीट से, तो सवाल ये है कि उसमें से दो में से एक सीट कौन सी छोड़नी पड़ेगी। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ ही सहयोगी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। सारी चीजें जो कल तक मंथन चल रही थी, वो कल रात होते होते लगभग तस्वीरें साफ हो गई थी। पूरा परिवार अमेठी में जुटा, रायबरेली में जुटा और नामांकन हो गया। अब आगे क्या? देखिए, अब इतना लंबा इसमें मंथन करना पड़ा। आखिर जब यही करना था तो पहले भी हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ तक पहुँचने में इतने हर्डल्स को पार करना पड़ा, इतने लोगों को मनाना पड़ा होगा और इतने लोगों को बचाना पड़ा होगा इस हर्डल से। तो इस चक्कर में इतना देर हो गया और यही जो है कांग्रेस पार्टी के लिए एक मुसीबत की बात आने वाले समय में होने वाली है। आप देखिए, चौतरफा सवाल हो रहा है, चौतरफा हर तरफ से पूछा जा रहा है कि वाई नॉट अमेठी। अमेठी से आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? राहुल गांधी से ये कहा जा रहा है। डर है, सब ये कह रहे हैं कि आप डर गए हैं, इसलिए आप अमेठी नहीं, रायबरेली सुरक्षित सीट आप पहुंच गए। या फिर आप दोनों से नहीं लड़ते, या दोनों से नहीं लड़ते आप। भाई, अगर आपके अंदर यही था कि एक सीट हमको छोड़नी ही है, तो आप यहां से क्यों लड़े? मतलब आप डरे हुए हैं, इसलिए आप अमेठी छोड़ के रायबरेली गए हैं। तो कई जो सवाल आपके आए हैं उनमें देखिए, शुरुआत आप इससे करिए कि अब आगे क्या होगा। अब आगे होगा ये कि रायबरेली और वायनाड दोनों में से किसी एक को इनको छोड़ना पड़ेगा। अगर जीते तो छोड़ना पड़ेगा। क्या जीतने की गुंजाइश बन रही है? मुझे लगता है कि रायबरेली में अब जीत की गुंजाइश है। रायबरेली उनका आज से नहीं, फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी लगातार। और रायबरेली में अगर किसी गांधी परिवार से टिकट नहीं दिया जाता तो वो सीट भी कांग्रेस इस बार 100% हार जाती। तो इस बार अब रायबरेली की सीट, मुझे ऐसा लगता है, संभावनाएं हैं कि राहुल गांधी को वहां से जीत हासिल होगी। अब जीत हासिल होगी तो आप फिर दो रास्ते पे आप आ जाएंगे। अगर वायनाड आप छोड़े तो वायनाड की नजर में आप गुनहगार हो गए, और रायबरेली अगर आप छोड़े तो आप अमेठी तो छोड़ ही चुके हैं और रायबरेली भी छोड़ने। रण छोड़ कहा जा रहा है अब तो ये बार बार कि रण छोड़ रही है, भाग रहे हैं, डर रहे हैं। किस बात का डर सता रहा है? हार का डर सता रहा है। ये राहुल गांधी के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और वही प्रियंका गांधी के लिए कहा जा रहा है कि भाई, प्रियंका गांधी को क्या समस्या है? अगर उनको भाई चुनाव, वो इस पद इतनी ताकतवर है कि जहां से जहां चुनाव लड़ सकती हैं, तो उनको किस बात का डर है? उनको भी कहा जा रहा है कि ये डरी हुई है, डर रही है और एक्टिव पॉलिटिक्स में आने से नहीं। देखिए, अगर दो बातें हो रही हैं। अब राहुल अभी अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं तो उन्हें कहा जा रहा है कि डर रहे हैं, डर के भाग गए, अमेठी चले गए। अगर मान लीजिए यूपी से ही नहीं लड़ते तो ये कहा जाता, देखिए यूपी को छोड़ दिया, गांधी नेहरू परिवार को अमेठी रायबरेली की कुछ नहीं पड़ी है, सब बेवकूफ बना रहे हैं, फिर ये नैरेटिव चलता। कांग्रेस पार्टी का जो रणनीतिक मंडल है, उनका जो उनके औरे के जो 5-10 लोग नेहरू गांधी परिवार के जो करीबी लोग हैं, उन्होंने क्या सोच के ये रणनीति तैयार की कि अमेठी जो है किशोरी लाल शर्मा को दे दिया जाए, वो अपना लड़ लें वहां से, और राहुल गांधी जो है रायबरेली से फिर आ जाए। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वायनाड से कुछ कमजोर हो रहे हैं राहुल गांधी, इसलिए 2 सीटों से उनको लड़ना पड़ रहा है? क्योंकि अगर चाहते तो प्रियंका गांधी को लड़वाया जा सकता था रायबरेली सीट से। बिल्कुल वाजिब है। वायनाड में भी आपको याद होगा कि इंडिया अलायंस में कुछ समस्या आई थी वहां पे, और ऐसा नहीं था कि वहां जीत के राहुल गांधी बड़े नेता हैं, उनकी जीत की संभावनाएं ज्यादा वहां से एनी राजा चुनाव लड़ रही हैं भाई, लेकिन वहां पर भी मुझे लगता है कोई समस्या है, इसीलिए उनको लास्ट मोमेंट पे ये मनाया गया कि नहीं, आपको लड़ना चाहिए।
वो दोनों फैमिली टर्फ है, अगर आप वहां से नहीं लड़ेंगे तो गलत संदेश जाएगा। और इसीलिए वायनाड में भी अगर समझ देखिए, छोड़ना तो एक है ही उनको, अगर जीतते हैं तो आप अपनी सीटों की संख्या, अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ा सकते थे। प्रियंका गांधी को यहाँ से चुनाव लड़ा करके 2 सीटें आपके पास हो सकती थी, अभी रहेंगी एक ही। छोड़ना तो आपको है ही, 2 में से एक कोई। ठीक बात। तो अच्छा, एक जो चेहरा है जो समाजवादी पार्टी से गए थे, मनोज पांडे जी, उनके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है। वो तो कहीं के नहीं रहे, सोच रहे थे कि टिकट मिल जाएगा, चुनाव लड़ लेंगे। देखिए, अभी इधर के ना उधर दिनेश प्रताप सिंह को मिला है तो मुझे लगता है चुनाव भले अच्छा लड़ ले, लेकिन राहुल गांधी के सामने टिक पाना भी उतना आसान नहीं होगा उनके लिए। मनोज पांडे के लिए भी ठीक वही स्थिति होती। अगर कोई गांधी परिवार का नहीं लड़ता तो मुझे लगता है कि आपको एक क्लीन स्पेस मिलता, ठीक उसी तरह जैसा अमेठी में हो रहा है। अमेठी में किशोरी लाल शर्मा एक अच्छे, ही इज ए गुड पर्सन, ही इज ए गुड मैनेजर ऑफ गांधी फैमिली अफेयर्स, लेकिन वो मास लीडर नहीं है। आपको नेता चाहिए, आपको सिर्फ नेता, आपको मास लीडर चाहिए। अगर आप राहुल गांधी की जगह पे किसी को भेज रहे हैं, एक मास लीडर चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस के लोगों ने तय किया है, किशोरी लाल शर्मा को आप राज्यसभा भेज देते, कुछ और कर सकते थे, लेकिन उनको चुनाव लड़ाना, इससे बड़ा ब्लंडर जो मेरी समझ में आता नहीं है। आपके पास दीपक सिंह जैसा एक शानदार आदमी था जो आपको रिप्रेजेंट किया, आपके 5 साल नहीं रहने पे लगातार वहां पे आपकी बात उठाता रहा सब जगह। आपको वहां पे मास लीडर चाहिए जो बाद में कभी वो आपको जीत के दिला भी सके वो सीट। अभी आपने दे दिया, मतलब आप क्या सीधे हारना चाहते हैं। ईरानी यानी कि एक महिला के सामने अगर एक महिला का ऑप्शन होता तो कैसा रहता आपके हिसाब से? प्रियंका गांधी अगर आ जाती तो मुझे लगता है देश का सबसे शानदार चुनाव हो जाता। सबसे शानदार चुनाव होता, और स्मृति ईरानी को तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि हार का सामना करना पड़ जाता। अभी भी मैं कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी चुनाव अमेठी से ही लड़ जाते तो कहीं से ये कोई नहीं कह सकता था। वो बिल्कुल 50-50% प्रोबेबिलिटी 50-50 फॉर बोथ, कि कोई भी जीत सकता था, कोई भी हार सकता था। समस्या, दिक्कत यही हुई कांग्रेस के साथ कि उनको 19 में हार के बाद अमेठी से दूरी नहीं बनानी चाहिए थी। अगर वो बने रहे होते सिस्टम में हमेशा, आपने तो एक खुला मैदान दे दिया था ना स्मृति ईरानी को 5 साल। जो मन में आया उन्होंने कहा, जो मन में आया उन्होंने बोला, जो मन में आया आरोप लगाया, आपने पलट के जवाब भी नहीं दिया। और आप दोबारा, आपकी हिम्मत भी नहीं हुई इसीलिए आने की कि आप करेंगे क्या वहां, आपके पास जगह ही नहीं बची है कुछ अब। तो ये एक समस्या वहां पर। अच्छा, कैसरगंज का भी मामला सेठी हो गया, करण भूषण को वहां से टिकट दे दिया गया है। बिल्कुल, देखिए ये तो हम लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि वहां पे जो भी निर्णय होगा बृजभूषण शरण सिंह के हिसाब से होगा, या तो उनके परिवार से या फिर उनके किसी चाहने वाले को ही टिकट मिलेगा। लेकिन उनके परिवार में क्यों नहीं दिया पार्टी ने? बृजभूषण शरण सिंह को अगर सीधे टिकट दे दिया था प्रशांत जी, तो इसका मतलब आपको पता है पूरे देश भर में आज हम लोग गांधी परिवार के नॉमिनेशन के साथ साथ उसकी भी चर्चा कर रहे होते, बृजभूषण के विरोध की। पूरे देश भर में खूब विरोध होता, बहुत विरोध होता लगातार। मतलब ये प्रोजेक्ट किया था कि साहब ये देखिए, आप सोचिए वहां पे SD देवेगौड़ा के आप वहां पीछे पड़े हुए, फिर इनके पीछे पड़ जाते लोग। तो अभी मुझे लगता है बीजेपी ने फेस सेविंग किया है कि भाई आपको दिक्कत है, लेकिन बेटे से क्या दिक्कत है। एक तरीके से उसने ये कहा कि भाई उधर से आपके कर्नाटक से आरोप लग रहे हैं, फिर दूसरे उसी टाइप के आरोपों के एक आदमी को टिकट दे दिया जाए, और तीसरी तरफ आप संदेश खाली में जा करके महिलाओं को लेकर के उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा दे रहे हैं, उनको टिकट दे रहे हैं, उनको चुनाव लड़वा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप एक अलग फेस में नजर आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा मैसेज देना चाह रही थी शायद पार्टी। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए फेस सेविंग ही था, इसीलिए इतना समय लिया गया। बृजभूषण अड़े हुए थे कि टिकट हमको दिया जाए। बीजेपी ये चाहती थी कि भाई आपको टिकट देने में बीजेपी को कई सवालों का जवाब देना पड़ेगा, आलोचना होगी, आपकी भी हो, पार्टी की भी होगी, और कई जगहों पर नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए कोशिश ये की गई। ये देखिए, उनके प्रतीक को भी दिया सकता था, उनके बड़े बेटे को, लेकिन प्रतीक भी रेसलिंग फेडरेशन में है, वो भी स्टेट की, फिर वो भी आ जाते इसी दायरे में। इसीलिए एक ऐसे चेहरे को उनके परिवार से दिया गया, उनकी पत्नी को भी नहीं दिया गया। इसीलिए उनके बेटे के ऊपर कोई आरोप नहीं है, वो अपना राजनीति में इतना सक्रिय भी नहीं था, बिल्कुल अलग चेहरा है वो, उसको दिया गया। उस पर मुझे लगता नहीं, कुछ जगहों से आवाजें आई हैं लेकिन उतनी मुखर नहीं है। तो बृजभूषण ही एक तरीके से सांसद है वहां पे, आप समझिए। बेटा भले टिकट पाया, लड़ रहे हैं बृजभूषण ही। ठीक बात है। एक आखिरी सवाल और करेंगे, प्रियंका गांधी चुनाव क्यों नहीं लड़ी? प्रियंका गांधी से अभी आज पूछा भी गया उनसे, तो उन्होंने कहा कि भाई हर कोई चुनाव लड़ेगा तो बाकी चीजों को हैंडल कौन करेगा, संभालेगा कौन। ये तो उनका जवाब हो गया। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये बहुत सही जवाब नहीं था।
भाई प्रधानमंत्री मोदी भी तो चुनाव लड़ रहे हैं, सब संभाल ही रहे हैं, अमित शाह भी लड़ रहे हैं, सब संभाल रहे हैं, बैठकें भी कर रहे हैं, दौरे भी कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, सब नड्डा कर भी रहे लड़ रहे हैं। हैं। दो नड्डा- चीजें हैं, नड्डा तो राज्यसभा चले गए हैं, राज्यसभा लेकिन चले गए, हाँ। पूरा हैंडल कर रहे हैं वो ठीक भी। बात है। लेकिन आप ये समझिए कि प्रियंका गांधी या तो आप सामान्य नेताओं में अपनी गिनती करें, लेकिन अगर आप बड़े नेताओं में आपकी गिनती हो रही तो आपको यह हैंडल करना पड़ेगा, ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता। दो चीजें हैं, एक तो परिवार में दिक्कत, मुझे लगता है इसको अब एक थोड़ा सा किनारे कर देना चाहिए जब तक कि आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो। सबूत नहीं हो। दूसरी चीज जो दिख रही है, जिसकी संभावनाएं ज्यादा हो, ये है कि वो स्वयं नहीं लड़ना चाहती थी, जिसकी ज्यादा संभावनाएं दिख रही हैं। अब इसके पीछे कई तर्क हो सकते हैं कि राजनीति में रुचि नहीं है, उनके परिवार में कोई समस्या है, या वो चाहती थी कि राहुल गांधी ही चुनाव लड़ें, या उनको भी नहीं चाहती थी कि हम किसी शंकाओं के बीच में हमको अमेठी ना पकड़ा दिया जाए कि चलो आप वहां से चुनाव लड़ो। कई संभावनाएं, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों से ये सवाल हमेशा पूछा जाएगा कि व्हाई नॉट अमेठी, अमेठी क्यों नहीं, अमेठी ने आपको इतना कुछ दिया और आपने अमेठी से क्यों नहीं लड़ा। बड़े नेता हारते भी हैं भाई, बड़ा नेता हार के और बड़ा नेता बनता, ये तो डर के चुनाव ना लड़ने वाली बात है। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के नामांकन हो गया है, प्रियंका गांधी चुनाव में नहीं है, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव में है और किशोरी लाल शर्मा अमेठी से कांग्रेस के टिकट पर स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या प्रियंका गांधी को चुनाव में उतरना चाहिए था? क्या राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए था? जो भी आपको समझ में आ रहा है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर हमारा ये एनालिसिस, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो जरूर कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।